Viewers, today we are going to learn our new topic which is equilibrium. Equilibrium को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें ये बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता है अनटिल जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए भी हमें एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है. अब ऐसा ही कुछ न्यू टर्म है जो जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. कंसीडर करें कि एक बुक टेबल पे रखा हुआ है. उस टेबल की तरफ से जो बुक पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो इन अपवर्ड डायरेक्शन है और वो फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो सिर्फ एक फोर्स है. ठीक है. और अगर एक और एग्जांपल आप ले लें मोशन का, ये मैंने आपको रेस्ट का दे दिया. मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी से. अगर कोई कार मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी से, उसको भी इस जो है वो एक ही फोर्स उस पे एक्ट हो रहा है जो कि इंजन की तरफ से है जो कि उसको मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी. तो हम इन दो एग्जांपल को कंक्लूड करके एक डेफिनेशन बनाते हैं. if the sum of forces acting on a body is 0, then the body is said to be in equilibrium. ठीक है. सम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया कि बुक जब किसी भी टेबल पे लाई कर रहा है, किसी भी टेबल पे रखा हुआ है तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है. अब जब उस पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि इन द अपवर्ड डायरेक्शन है और वो टेबल की तरफ से या जो चीज़ जिस पे वो रखा हुआ है उसकी तरफ से है. और अगर कोई कार मूव कर रही है तो उस पे सिर्फ एक फोर्स है जो कि इंजन की तरफ से लग रहा है. तो उसमें कोई भी सम ऑफ फोर्सेस इंक्लूड नहीं है. ठीक है. तो इन दो एग्जाम्पल को मिला के हमने ये डेफिनेशन कंक्लूड की और इस डेफिनेशन को हम कहते हैं और इस टर्म को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम की जो है वो दो टाइप्स होती हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे कि मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया, बुक किस हालत में था? रेस्ट में था. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन है तो उसके, और मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको कार, और उसके इक्विलिब्रियम को कहते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम. So this was all about equilibrium.